हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है आशीष जोशी और दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे डायूरेटिक्स के बारे में। देखिए दोस्तों, दूसरी यूनिट हम पढ़ रहे हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री 2। ठीक है, 5th सेमेस्टर में है, बी फार्म में। ठीक है, अब देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, वो है आपका डायूरेटिक। देखिए डायूरेटिक्स क्या होते हैं, सीधे स्क्रीन पे ले चलता हूँ मैं आपको और बताता हूँ डायूरेटिक क्या होते हैं। आपने नाम सुना होगा डायूरेटिक का। डायूरेटिक मतलब जो आपका इंक्रीज करते हैं यूरिन सिक्रीशन। अब देखिए, यूरिन सिक्रीशन, यूरिन सिक्रीशन को इंक्रीज करते हैं, बढ़ाते हैं। यूरिन सिक्रीशन को बढ़ाने वाले कौन? डायूरेटिक। अब यूरिन सिक्रीशन को बढ़ाने की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी है, क्यों हमें अपनी यूरिन सिक्रीशन को बढ़ाना है? हालांकि एंटी डायूरेटिक्स भी होती हैं ड्रग्स। ठीक है, कुछ ड्रग्स ऐसी होती हैं जो एज एन एंटी डायूरेटिक देते हैं, मतलब यूरिन सिक्रीशन बढ़ रहा है उसको कम करने के लिए देते हैं। लेकिन यहाँ जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं डायूरेटिक्स, जो यूरिन सिक्रीशन को बढ़ा रहे हैं। देखिए यूरिन सिक्रीशन बढ़ने के साथ साथ हमारे क्या होंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स भी रिलीज होंगे। सॉरी स्पेलिंग गलत होगी, इलेक्ट्रोलाइट्स। अब देखिए देखिए इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस जब बॉडी में हो जाता है, हम बोलते हैं कि उसमें बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया। उसका क्या मतलब है? इलेक्ट्रोलाइट्स बढ़ भी रहे हैं और घट भी रहे हैं। कभी कभी इलेक्ट्रोलाइट्स बढ़ जाते हैं, उसके वजह से भी दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मैंने जो है सोडियम एक इलेक्ट्रोलाइट होता है, आपने सबने सुना है। सोडियम का कंजम्पशन ज़्यादा करना शुरू किया अपने डाइट के थ्रू या जैसे भी। ठीक है, डाइट से ही आता है सोडियम तो। ठीक है, नमक ज़्यादा ले लिया, ये जो पैकेज फूड्स होते हैं ये मैंने ज़्यादा कंज्यूम करने स्टार्ट किए, जिसके वजह से मेरी बॉडी में सोडियम लेवल बढ़ गया है। अब एक बात हमेशा ध्यान रखना, जहाँ भी सोडियम आता है वहाँ वाटर आता है। अब देखिए मैंने क्या बोल दिया, सोडियम जहाँ जहाँ बढ़ेगा जो वाटर है, H2O है, वो भी बढ़ेगा। आपने नोटिस किया होगा जिस दिन खाने में नमक ज़्यादा हो जाता है हमें रात को प्यास लगनी शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि नमक क्या कर रहा है, नमक में जो सोडियम है वो क्या कर रहा है, वाटर को भी अट्रैक्ट कर रहा है। तो वाटर रिटेंशन बढ़ जाएगा कहाँ? सेल्स के अंदर, जिससे एडिमा वाली सिचुएशन आ सकती है। ठीक है, सेल जो है स्वेल हो सकती है ना। तो ये सिचुएशन आने की पॉसिबिलिटी है, जिसके वजह से क्या है, हार्ट पे प्रेशर पड़ सकता है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम हो सकती है, ग्लूकोमा की प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी इडीमा लाइक सिचुएशंस हो सकती हैं। ठीक, तो उस सब से ओवरकम करने के लिए हम डायूरेटिक देते हैं, जिसके वजह से जो है यूरिन सिक्रीशन बढ़े, जिसमें जो हमारी बॉडी में एक्सेसिव इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो भी फ्लश आउट हो जाएं यूरिन के थ्रू। क्या ये बात सबको क्लियर है? बहुत बेहतरीन। आगे हम बात करते हैं इसके बारे में। ये तो हमने अभी बेसिक डेफिनेशन पढ़ी है डायूरेटिक की, कि डायूरेटिक क्या करता है। अगर मैं इसकी क्लासिफिकेशन की बात करूं, ठीक है, तो 5 तरह के डायूरेटिक्स होते हैं। 5 तरह के हम इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला होता है आपका थायजाइड्स, दूसरा होता है लूप डायूरेटिक, तीसरा होता है पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक, ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स जो होते हैं, और आपका ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। सबके अपने अलग अलग काम हैं। ठीक है, यूजेस क्या क्या होते हैं, हाइपरटेंशन में, एडिमा में, और आपका ग्लूकोमा में, हार्ट फेलियर में, इस सब में यूज़ किया जाता है डायूरेटिक का। ठीक है, अब हम इसमें जो आज हम पढ़ने वाले हैं स्पेसिफिकली, हम पढ़ रहे हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। ठीक है, ये क्या है कि डायूरेटिक का ही एक पार्ट है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर्स नाम से पता लग रहा है। देखिए कार्बोनिक एनहाइड्रेज, अब एक बात ये ध्यान रखना, डायूरेटिक असर किस पे करते हैं? इस पे। ये क्या है आपकी? ये है हमारी किडनी। ठीक है, मेरी आर्ट बहुत अच्छी नहीं है, तो ये किडनी है, और इस किडनी के अंदर जो है इस तरह से नेफ्रॉन्स मिलते हैं, बहुत सारे, एक सेल में मल्टीपल नेफ्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इस तरह से कुछ स्ट्रक्चर होता है उनका, इस तरह से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इनके नाम भी होते हैं, जैसे ये ग्लोमेरुलर होता है आपका। ठीक है, ये लूप ऑफ हेनले होता है आपका पूरा। ठीक है, मतलब अलग अलग नाम भी होते हैं इनके। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं। ठीक है, असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले है, थिक असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनले, ये सब होते हैं आपके। ठीक है,
प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स हैं, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम बेसिकली इस पे यहाँ पर जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम रहता है, ठीक है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज एक ऐसा एंजाइम है, ठीक है। ये क्या करता है आपका, कार्बोनिक एनहाइड्रेज क्या करता है आपका, ये कन्वर्ट करता है, आज बहुत पटाखे पता नहीं क्यों फूट रहे हैं, दिवाली तो चली गई है, ठीक है। H2CO3 कार्बोनिक एसिड को कन्वर्ट करता है या ब्रेक डाउन करता है H2O में और CO2 में। अब देखिए, और इसका उल्टा भी ये करता है, इसका उल्टा भी करता है, मतलब H2O और CO2 को मिक्स करके कार्बोनिक एनहाइड्रेज भी बनाता है। ये दोनों काम ये करता है। अब इसके वजह से क्या होता है, CO2 जो है बॉडी के अंदर जाता है और फिर वो जो है अंदर एक दूसरा चैनल लगा होता है आपका, जिससे हाइड्रोजन का ट्रांसपोर्टेशन होता है और सोडियम जो है बॉडी में दोबारा से ब्लड में जाते हैं, ठीक है। ये मैकेनिज्म में है इसके। ये आप फार्माकोलॉजी अगर पढ़ेंगे तो वो और डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, मैं अभी यहाँ से डिटेल में नहीं जा रहा हूँ, ठीक है। बहुत लंबी क्लास हो जाएगी और ये मेडिसिनल के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी पार्ट नहीं है, ठीक है। हम बस इतना याद रखिए कि ये जो आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, इसको इनहिबिट करने का काम करता है कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर। ये क्या है आपका, ये जो है एक ख़तरनाक सा इनहिबिटर है। ये क्या करेगा, आके ये जो है आपका इनहिबिट कर देगा, इसकी एक्टिविटी को इनहिबिट कर देगा, जिससे ये जो कार्बोनिक एसिड है ये वाटर में भी कन्वर्ट नहीं हो पाएगा, ना CO2 में कन्वर्ट हो पाएगा, और जो हो चुके हैं कन्वर्ट वो दोबारा से कार्बोनिक एसिड में नहीं टूट पाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिक काम होता है इसका। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत है इसमें? ये इसका आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैंने बता दिया आपको, ठीक है। अब हम बात करते हैं, बहुत सारे कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर हैं, जिसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है जिसका नाम है एसीटाजोलामाइड। एसीटाजोलामाइड का स्ट्रक्चर एक बार हम देख लेते हैं। तो ये है इसका स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर के साथ में इसका SAR भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप भी बता देता हूँ, ध्यान से समझिएगा। इस ड्रग का नाम है एसीटाजोलामाइड, ठीक है। अब इसमें जो है आपका, अगर मैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप की बात करूँ, देखिए स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप मतलब कौन कौन से स्ट्रक्चर इसमें लगे हुए हैं जिससे ये जो है एक्टिविटी दे रहा है। तो सबसे पहले जो ग्रुप लगा है इसमें, ये वाला जो ग्रुप लगा है, ये लगा है आपका सल्फोनामाइड ग्रुप, ठीक है। सल्फोनामाइड ग्रुप जो है ये क्या करता है आपका, ये मेन एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एक्टिविटी इसी के वजह से आती है। ये क्या करता है, देखिए ध्यान से समझिएगा, ये जो है आपका, ये जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो कन्वर्ट कर रहा है H2CO3 को किसमें कन्वर्ट कर रहा है, वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये कैसे कन्वर्ट कर पा रहा है, इसके पास एक बहुत बेहतरीन हथियार है जिसका नाम है जिंक, ठीक है। ये जिंक के वजह से कन्वर्ट कर पाता है। और हमारा जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर है उसमें जो ये ग्रुप लगा हुआ है सल्फोनामाइड ग्रुप, ये क्या करता है, इस जिंक पे जाकर अटैक कर देता है और इस जिंक को जो है इनएक्टिव कर देता है, जिसके वजह से ये जो है बिल्कुल फुस हो जाता है, कुछ काम नहीं कर पाता, नहीं ये आपका कार्बोनिक एसिड कन्वर्ट हो पाते हैं वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड में। क्या ये बात सबको क्लियर हो गई? बहुत बेहतरीन, ठीक है। तो मेन काम क्या है इसका, मेन काम इसी कंपाउंड का है। अच्छा, उसके बाद हम थोड़ा सा इधर की ओर शिफ्ट होते हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ और है, इसमें ये जो ग्रुप लगा हुआ है NH2 ग्रुप, ये ग्रुप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके वजह से जो है एक्टिविटी, अगर ये हट जाएगा तो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, एक्टिविटी कम हो जाएगी। देखिए मैं इसको ऐसे बता रहा हूँ, एग्जाम में आप कैसे लिखेंगे, आप हेडिंग डाल के लिखेंगे, ठीक है। आपने जैसे स्ट्रक्चर बनाया, उसके बाद आप लिखेंगे स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप, पहला आप लिखेंगे सल्फोनामाइड ग्रुप या सल्फोनामाइड ग्रुप, इस तरह से अटैचमेंट ऐसे करके भी लिख सकते हैं, या सल्फोनामाइड मॉइटी ऐसे करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये क्या करता है आपका, ये जो है आपकी मेन एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये क्या करता है, जिंक के साथ बाइंड करके उसकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देता है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम को इनएक्टिव कर देता है। और इसमें जो मेन
अमाइन ग्रुप लगा हुआ है, NH2 ग्रुप लगा, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब उसके बाद हम बात करते हैं ये जो एसिटामाइड सब्स्टिट्यूशन है ये वाला, ठीक है, इधर जो लगा हुआ है ये क्या है आपका एसिटामाइड सब्स्टिट्यूशन है। ये एसिटामाइड सब्स्टिट्यूशन क्या करता है, ये लिपोफिलिसिटी को बढ़ा देता है, ठीक है, लिपोफिलिसिटी, ठीक है। लिपोफिलिसिटी की वजह से क्या होता है, ड्रग अच्छी तरह से बाइंड कर पाती है, ठीक है, ड्रग क्या कर पाती है, अच्छी तरह से बाइंड कर पाती है, और लिपोफिलिसिटी के साथ साथ ये सॉल्युबिलिटी को भी देता है, ठीक है, सॉल्युबिलिटी। अब देखिए एक्टिविटी होने से कुछ नहीं होता, एक्टिविटी है बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन एक्टिविटी पहुंचनी भी तो चाहिए। क्या है बात सबको क्लियर है? मैं बहुत अच्छा खिलाड़ी हूँ, लेकिन मैं बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ, लेकिन मैंने कभी बल्ला पकड़ा ही नहीं है, तो कोई किसी को नहीं पता मैं कितना अच्छा क्रिकेट खेलता हूँ। तो एसिटाजोलामाइड भले ही उसकी जो सल्फोनामाइड मोइटी है वो बहुत अच्छी एक्टिविटी दे रही है, लेकिन अगर उसमें एसिटामाइड सब्स्टिट्यूशन नहीं लगा होगा तो वो वहाँ तक एक्टिविटी पहुँच ही नहीं पाएगी, लिपोफिलिसिटी ज़ीरो हो जाएगी। तो लिपोफिलिसिटी बढ़ाने का भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट काम रहता है इसका। ये बेसिक इसका SAR हो गया है और कुछ नहीं है SAR में। अब हम बात करते हैं इसकी सिंथेसिस में। सिंथेसिस में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, आज हम सारे कंफ्यूजन ख़त्म करने वाले हैं। हम बात करते हैं इसकी सिंथेसिस की। ये रही इसकी सिंथेसिस। अब ध्यान से समझिएगा सिंथेसिस क्या है। अब ये क्या है, अमोनियम थायोसाइनेट, ठीक है, साइनो ग्रुप लगा हुआ है। अच्छा, यहाँ पर बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सिर्फ दो जगहों पे कंफ्यूजन होता है, एक ये कैसे बना और दूसरा ये कैसे बना। ये दो कंफ्यूजन अगर आपके दूर हो जाएंगे तो पूरी रिएक्शन आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगी। अब देखिए मैं उसको दूर किए देता हूँ। इसको आप, ये एग्ज़ाम बुक्स में ऐसे दे रखा है, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, इसको आप इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, NH2 और NH2, ठीक है, NH4 HCN, ठीक है। ये दो फॉर्म में रहता है, या तो इस फॉर्म में रहता है और या फिर इस फॉर्म में रहता है, शिफ्ट होते रहता है, ठीक है। यहाँ पर इस फॉर्म में हमने इसे लिख लिया। ऐसे ही दो कंपाउंड है, ये याद रखना, क्योंकि हम कितने मोल ले रहे हैं, 2 मोल ले रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसको एक बार और लिख देता हूँ ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो। मैं नहीं चाहता कि आप लोगों को इतू सा भी कन्फ्यूजन हो, ठीक है। इसको भी अगर मैं लिखना चाहूँ, ये भाई साहब हैं जो हाइड्राजीन, ठीक है, हाइड्राजीन को भी मैं अगर लिखना चाहूँ तो क्या NH2 सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ, मैं यहीं पर लिख लेता हूँ NH2, सॉरी H, यहाँ पर लिख देता हूँ H, तो NH2 और NH2। क्या ये बात सबको क्लियर है? यहाँ तक कोई दिक्कत है? ये एक ही मोल है इसलिए हम एक ही बार लिख रहे हैं। अब ये कैसे बना, देखिए ध्यान से समझिएगा। 2 मोल निकल गया है अमोनिया NH3, कहाँ से निकला ये इंपॉर्टेंट है। देखिए NH2 यहाँ से निकल गया और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया। अब देखिए वैसे ही NH2 यहाँ से निकल गया और एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव हो गया। अब जो आएगा वो यहाँ से लिखना शुरू करिए। क्या आएगा, NH2, यहाँ मैं लिख ले रहा हूँ, इधर पे लिख रहा हूँ NH2 सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड है, मेरे साथ साथ चलिए आराम से बिंदास होके, C डबल बॉन्ड S, फिर ये NH2 तो गायब हो गया, ठीक है। अब ये NH2 गायब हो गया तो हम डायरेक्टली क्या आ जाते हैं, यहाँ पर आ जाते हैं, सॉरी यहाँ पर आ जाते हैं। क्यों गायब हो गया, देखिए ये दोनों ने रिएक्शन करा ना, तो अमोनिया बन गया, तो ये वाला जो है यहाँ अटैच हो गया यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है क्या ये बात? तो क्या हो जाएगा आपका NH, ये वाला जो NH है, ये N ये H, ठीक है। तो इसको यहाँ लिख दीजिए NH सिंगल बॉन्ड, ये वाला NH है आपका, ठीक है, जिसमें से एक हाइड्रोजन निकला है, NH सिंगल बॉन्ड, ये आ जाएगा अब सीधे, सॉरी ये आ जाएगा क्योंकि ये क्या है, ये यहाँ से निकल गया, तो ये वाला इसके साथ अटैच हो गया आपका, ठीक है। तो क्या आ जाएगा C डबल बॉन्ड S और फिर क्या आ जाएगा ये वाला NH2, ये वाला, तो क्या हो जाएगा NH2, ठीक है। हो सकता है साइड में थोड़ा दिखे ना, तो ये जो है वो ही कंपाउंड है जो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, सेम वही कंपाउंड है। क्या ये बात सबको क्लियर हुई? क्या अब मैं बोल सकता हूँ कि आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया है, ठीक है। अब इसके आगे, अब इसको ध्यान से समझना। अब देखिए यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हो रहा है टॉटोमेरिज्म, ठीक है। टॉटोमेरिज्म कब होता है, मैंने बहुत बार आपको समझाया है।
ए सिंगल बॉन्ड बी डबल बॉन्ड सी, ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए और ए के पास जो है हाइड्रोजन है और सी के पास कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या सल्फर, इन चारों में से कोई भी कंपाउंड है, तो क्या हो जाता है, ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है और ये हाइड्रोजन जो है आपका, ये जो हाइड्रोजन है वो इस सी वाले में शिफ्ट हो जाता है। ये आपको पता है, मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकंड सेमेस्टर में आपको पढ़ाया हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर भी ये सेम सिचुएशन होगी। ये डबल बॉन्ड, इसको अगर आप ए मान लो, ए, इसको बी मान लो, ये डबल बॉन्ड सी हो गया। सेम वही सिचुएशन यहाँ पर होगी। तो क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड है ये इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर? सेम यही चीज़ यहाँ पर भी होगी। ये जो डबल बॉन्ड है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये हाइड्रोजन इधर शिफ्ट हो जाएगा। अब जो आएगा उसको लिख लीजिए आप, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, क्या होगा आपका, सीधे सीधे NH2। ठीक है, अब ये जो है C, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया तो इसको आप ऐसे लिख रहा हूं मैं। ठीक है, NS, ये वाला S है। ध्यान से समझना, अगर कंफ्यूजन है तो आप आराम से देखिए इसको, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। ठीक है, यहां पर मैंने लिख दिया है SH। क्लियर? क्यों आया ये SH? देखिए मैंने क्या करा, NH2 लिख दिया, ये NH2 आ गया। C, अब यहाँ पर डबल बॉन्ड N है तो मैंने ऊपर लिख दिया डबल बॉन्ड N, सीधे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद सीधे आएगा यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, N। ठीक है, N आ गया। अब ये जो डबल बॉन्ड था वो यहाँ शिफ्ट हो गया था, ये वाला डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया तो ये कार्बन हो जाएगा। ठीक है, ये NH जो है वहाँ ये इधर शिफ्ट हो गया था तो ये इस तरह से आ जाएगा। ध्यान से समझिएगा, दोबारा देखिए, दोबारा बता रहा हूँ। NH2 यहाँ पर से आया, ये NH2 है, ये कार्बन है। ठीक है, डबल बॉन्ड S, हमने डबल बॉन्ड S नहीं करा है, वो हमने नीचे डाल दिया। क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड होगा ही नहीं, इसका एक बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट होके इधर आ गया है और S पे एक हाइड्रोजन चढ़ गया है तो वो SH हो गया, वो S नहीं रहा, अब SH हो चुका है। क्लियर है? उसके बाद फिर आ गया सिंगल बॉन्ड इधर, ये ऊपर, अब तो हम ऊपर चले गए ना। ठीक है, तो ये जो नाइट्रोजन है ये इस तरह से डबल बॉन्ड बना रहा है कार्बन के साथ, ये कार्बन है और यहाँ पर आ जाएगा आपका NH2। क्लियर? और NH2 के साथ ये जो है H कहाँ चला गया था, ऊपर चला गया था, तो यहाँ पर लिख देंगे हम इसको SH, ये आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अब क्या होगा, इसके बाद ये रिएक्शन है। ठीक है, किसकी प्रेजेंस में होगी, आपकी फॉस्जीन के प्रेजेंस में साइक्लाइजेशन होता है। इसमें साइक्लाइजेशन में क्या होगा, अमोनिया रिलीज हो जाता है, यहाँ से इतना निकल जाएगा तो अमोनिया रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा सीधे सीधे और बाकी सेम चीज़ें होंगी। ठीक है, तो ये अगर आप ध्यान से देखेंगे NH2, इसीलिए मैंने ऐसे लिखा है, बाय द वे आप सीधे सीधे भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपको ये नहीं समझ में आ रहा है, लेट मी डू दिस। अगर आपको ये कुछ नहीं समझ आ रहा है, टेंशन नहीं लेना, आपको छोड़ दो इसको, कोई टेंशन मत लो। इसी को मैं दोबारा लिख रहा हूँ, इसको आप कैसे लिख सकते हैं, सीधे सीधे लिख सकते हैं आप। कैसे? ये देखिए, NH2 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड SH, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड SH और NH2। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं आप। और यहाँ से क्या कर, यहाँ से एक हाइड्रोजन रिमूव कर दो और यहाँ से NH2 रिमूव कर दो और जो आया है वो लिख दो। लेकिन हाँ, फिर आपको साइक्लाइजेशन करने में थोड़ा दिक्कत होगी, इसलिए मैंने पहले ही इस फॉर्म में लिख दिया है ताकि साइक्लाइजेशन ईजिली हो पाए। ठीक है, बस अब यहाँ से तो क्लियर है। ये क्या है, आपका थायजोल डेरिवेटिव है। अब क्या होगा, इसका एसिटाइलेशन करेंगे। एसिटाइलेशन किसकी प्रेजेंस में करते हैं, CH3CO के प्रेजेंस में करते हैं। आपका ये कंपाउंड है तो क्या निकलता है, CH3COOH निकलता है, मतलब इतना निकलेगा बाहर और यहाँ पर एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। वो हाइड्रोजन कहाँ से निकलेगा, अब ये ध्यान से समझना, वो हाइड्रोजन इधर से निकलेगा। ये NH2 है ना, इसमें से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन निकल जाएगा और बाकी बचा हुआ जो है CH3CO ये यहाँ अटैच हो जाएगा। तो CH3CO अटैच हो गया, NH2 था तो NH रहा, एक हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव होके CH3COOH बना लिया उसने। ठीक है, और इतना यहाँ से इधर शिफ्ट हो गया इधर।
क्लियर। उसके बाद HCl रिलीज होगा। HCl कहाँ से रिलीज होगा? Cl2 की प्रेजेंस में Cl2 के साथ रिएक्शन होगी और HCl निकल जाएगा आपका। कहाँ से निकलेगा HCl? ध्यान से समझना, यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। यहाँ से क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन निकल जाएगा और Cl निकल जाएगा। और देखिए इसमें यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, ये मैंने लिखा नहीं है, यहाँ पर ऑक्सीडेशन भी लिख लेना आप, ठीक है, क्योंकि O2 भी अटैच है। देखिए O2 अटैच है और Cl अटैच है। ये Cl कहाँ से आया? ये जो Cl2 है इसका एक Cl आया और दूसरे Cl ने क्या करा? आपका HCl के साथ रिलीज, ये जो यहाँ से हाइड्रोजन लेके HCl बना लिया, ठीक है, और ये कंपाउंड बन गया है आपका बेसिक, ठीक है। और उसके बाद फिर अमोनिया के साथ रिएक्शन होगी, फिर HCl निकल जाएगा, यहाँ से Cl निकलेगा, ठीक है, और ये अमोनिया से एक H निकलेगा, तो यहाँ क्या बचेगा? NH2 बचेगा। ये NH2 यहाँ जाके शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा NH2 इस तरह से जैसे यहाँ पर आया है, और ये बन गया आपका एसिटाजोलामाइड। सिंपल सी रिएक्शन है, मुझे पता है आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेशन लग रही है, लेकिन ये तब तक लगेगी जब तक आप इसे खुद से नहीं बना लेते हैं। जैसे ही आप इसे खुद से बनाएंगे ये आपके लिए बिल्कुल हलवा हो जाएगा, ठीक है। बाकी यूजेस हैं, यूजेस में आपको कुछ भी लिखना है। एडिमा में यूज़ होता है, हाइपरटेंशन में यूज़ होता है, ग्लूकोमा में यूज़ होता है, और इस तरह से यूज़ किया जाता है इसको, ठीक है। अच्छा, ग्लूकोमा क्यों? क्योंकि ग्लूकोमा क्या है? आपका इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ रहा है, ठीक है, वाटर रिटेंशन की वजह से आइस पे प्रेशर पड़ता है, जिससे ग्लूकोमा की सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। तो उसको सॉर्ट आउट करने के लिए हम डाययूरेटिक देंगे तो सोडियम रिलीज, बॉडी से बाहर सोडियम निकलता रहेगा और वाटर रिटेंशन कम होगा, जिससे प्रेशर कम पड़ेगा आइस पे, और ग्लूकोमा की सिचुएशन जो है धीरे धीरे सॉर्ट आउट हो जाएगी। क्लियर है? अब इसके साथ इसमें 2 ड्रग और है। बेसिक तो मेन तो ये है एसिटाजोलामाइड, इसमें स्टार मार्क लगा हुआ है, लेकिन हम वो 2 ड्रग को भी देख लेते हैं, सिर्फ उनकी मुंह दिखाई कर लेते हैं हम हल्की सी, ठीक है। तो दोस्तों ये 2 ड्रग्स हैं आपके, इनमें स्टार मार्क नहीं लगा हुआ है, तो हम सिर्फ इसका स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ठीक है। मीथाजोलामाइड पहला है और दूसरा है डाइक्लोरफिनामाइड, डाइक्लोरफिनामाइड, ठीक है। ये 2 इनका स्ट्रक्चर आएगा, यूजेज आएंगे। यूजेज में आपको पता है, आपने जो डाययूरेटिक के यूज़ हैं वही लिखने हैं, ठीक है। और स्ट्रक्चर आप हल्का सा इनको देख लीजिए, पॉसिबिलिटीज़ कम है एग्जाम में आने की, क्योंकि स्टार मार्क नहीं है। देखिए अगर आप एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर आप मतलब क्या करना तो है ही, ठीक है, तो जिसमें स्टार मार्क है उसको आप पहले पढ़ने की कोशिश करिए, उसको पहले सॉर्ट आउट करने की या लर्न आउट करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। तो ये थी मेरी छोटी सी वीडियो। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। आपने मुझे इतना वक्त दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।